हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो ये दोस्तों दिन का टाइम है, सारे काम हो चुके थे ख़त्म और अभी मैं लंच करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। तो लंच में आज ना हमने बेसन सूजी का चीला बनाया था, जिसमें खूब सारी सब्जियाँ डाली थी, पालक, गाजर, बंद गोभी, मटर, सब कुछ डाला था। तो बहुत टेस्टी लगता है और ये ना सर्दियों में ही हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं, क्योंकि इस समय सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आती है ना। और सस्ती सब्जियाँ, सस्ती तो क्या ही रहती है, दिल्ली में तो खैर कभी भी सब्जियाँ सस्ती नहीं रहती है, लेकिन खूब सारी आती है। तो मन करता है इतनी सारी सब्जियाँ लेकर के हर चीज़ में डाल के बनाने का। और सर्दी में दो तीन रंग की सब्जियां भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी मैं इनको खा रही थी दही और अचार के साथ। और अभी मैं दही खूब लेती हूँ, इसलिए मेरे गले की खराश भी ठीक नहीं हो रही है। तो बस मैं अपना लंच कर रही थी। दिन में डिलीवर हो गया था, तो मैं पैकेट फाड़ रही थी। तो पैकेट फाड़ते फाड़ते मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना मैं इसका वीडियो शूट कर लूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो वही मैं अभी शूट कर रही हूँ। और ये बच्चों ने मंगवाया है, बच्चों ने ही अपने पापा, मतलब इनका अपना फ़ोन है, पापा के अकाउंट से ये वो फ़ोन, तो उससे ऑर्डर कर दिया था इन्होंने खुद से ही, फ्लिपकार्ट से। इनकी ज़रूरत का सामान है और ये 2 मंगवाए हैं इन्होंने। तो अभी एक ही डिलीवर हुआ है और दूसरा अभी नहीं आया है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या है ये ना इन लोग के पास नहीं था, ये मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, तो मैंने इन्हें अभी टाल रखा था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं दिला सकती हूँ अभी रुक जाओ थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि इस मंथ मैंने वैसे ही तुम लोगों का लंच बॉक्स मंगा लिया, मतलब जमुना का तो नहीं, केशव का मंगाया। तो मैंने कहा अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ मैं मंगवा दूंगी। लेकिन हम लोग अपनी ननद के यहाँ गई थी ना मैं, तो इनकी बुआ ने इनको, मतलब इनकी बुआ और उनकी भी रिलेटिव थे, उन्होंने इनको कुछ नेक दिया था, कहते हैं ना नेक दिया जाता है पैसे, तो वो दिए थे। तो उसी से उन्होंने ये लिया है। तो ये पाउच है, ये केशव का पाउच है, इसे मंगवाया फ्लिपकार्ट से ये। तो अच्छा लग रहा है पाउच को, मैं खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो भी खुद ही शूट कर रही हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है। क्या करें, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ काम अपने आप ही करने पड़ते हैं, कोई होता नहीं। और ट्राइपॉड मेरा टूट गया ना, तो उसमें ना सेट करने में टाइम। तो यहाँ देखिए जमुना केशव ने अपना ये पाउच मंगवाया था। जमुना का तो पाउच नहीं आया था, ये केशव का पाउच आ गया था। तो इसमें इस तरीके से ना यहाँ पे पेन रख सकते थे अपने, जो भी ये देखिए नीचे का खाली वो स्पेस है, तो इसमें अपने इरेजर, शार्पनर, रबड़, कंपास, जो भी है डी सब होता है वो सब आ सकता है। और यहाँ पे पेन आता। और इसमें एक छोटा सा पाउच था, जैसे कि बच्चों के कोई सर्कुलर मिलते हैं स्कूल से, कुछ मिलते थे, वो उस बैग में छोटे से पर्स में डाल सकते थे। तो इस तरीके से इनका ये पाउच आया था, इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था पाउच। तो जमुना ने खुद ही ऑर्डर कर दिया था और उसके पास पैसे थे, एक्चुअली उसकी बुआ ने उसको दिए थे, तो वो रखे हुए थे उसने, तो उसी से उसने इन्हें ले लिया। और मुझे कह रही थी, लेकिन मैं अभी दिला नहीं पा रही थी, मैंने कहा मैं बाद में दिला दूंगी। तो और उनको ज़रूरत थी, तो इन्होंने मंगवा लिया अपना उन्हीं पैसों से। तो इस तरीके से इनका सामान आ गया था। और जमुना का भी नहीं आया था, उसका आने में भी टाइम लगता। और यहाँ देखिए ये बच्चों के जो कपड़े छोटे हो गए थे ना, विंटर के कपड़े, तो मुझसे किसी ने मांगा था, उन्होंने कहा था कि हैं किसी के छोटे बच्चे, अगर आपके पास कपड़े निकले तो आप प्लीज़ दे दीजिएगा। तो इस तरीके से इनके कपड़े निकल गए थे और मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा जब उन्होंने मांगा तो मैंने दे दूँ। तो यहाँ पे देखिए इनके ये कपड़े छोटे छोटे निकल गए थे। केशव के ज़्यादा कपड़े थे, जमुना के तो कम ही निकले थे, लेकिन केशव के ज़्यादा निकले थे। तो इस तरीके से मैंने इनको निकाल करके ना प्लास्टिक में डाल दिया था। और अभी विंटर का टाइम है ना, तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होता है इस समय इन कपड़ों का। ठंड के कपड़ों का तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होता है, क्योंकि गर्मी तो जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन ठंड निकालना मुश्किल हो जाता है। मंगाया उसमें सामान अरेंज कर लिया है। तो यहाँ इसकी पेन्स है, यहाँ पे इसका ये मार्कर है, ये है हाइलाइटर है, फ्लूड है और ये पेंसिल है। तो मुझे ये याद नहीं था, बच्चों ने बताया अभी हाइलाइटर और ये पेन है। और यहाँ पे देखो, देखिए केशव ने अपनी कलर पेंसिल्स रख ली हैं, स्कूल में ज़रूरत पड़ती है ना, मैम बोलते हैं कलर पेंसिल्स रखी है, इरेज़र है, शार्पनर है और कंपास है। तो इसका ये पाउच रेडी हो गया और अब ये स्कूल ले जाएगा। बहुत खुश है बच्चा कि मैंने मंगाया है इसको। तो चलिए ठीक है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें अगर उनको पैसे मिलते हैं कहीं से भी कुछ भी, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगा लेते हैं ये लोग। तो देखिए लंच करने के बाद सारे जो कपड़े देने थे वो सब पैक करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी स्टिचिंग करने के लिए, जिन कपड़ों की सिलाई उधड़ गई थी। तो यहाँ मेरी कुछ नाइटीज़ थी जिनकी सिलाइयाँ उधड़ी थी, और केशव की पैंट थी उनकी भी सिलाई निकली हुई थी। तो इन सब में मैंने स्टिचिंग कर ली बैठे बैठे। मेरे पास टाइम था करीब 1.5 घंटा इस ट्यूशन जाने में, तो मैंने सोचा कि इस टाइम पर मैं अपनी इन कपड़ों की स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे कपड़े भी स्टिच हो गए और मेरा टाइम भी बर्बाद तो नहीं हुआ। जमुना का भी पैकेट आ गया है और मैं भी ट्यूशन से आई हूँ, उसके बाद मैंने देखा कि आ गया है, तो इसको ओपन जमुना ही कर रही है। ये जमुना का पाउच है। तो ये जमुना का पाउच है, इसमें चेन है,
यहाँ पे अपनी पेन पेंसिल जो भी रख सकती है। यहाँ पे जैसे अपने कलर वलर है कुछ भी रख सकती है। तो बढ़िया है पाउच और चीज़ भी बढ़िया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। तो ऑयल में यहाँ पे सरसों का ही तेल, क्योंकि वो हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ही जाएगा इसमें। नमक टमाटर गलने के लिए, ताकि तो टमाटर अच्छे से गल जाए। और आपको ना आवाज़ आ रही होगी एग्जॉस्ट फैन की, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैंने टमाटर को छौंका है तो थोड़ा सा वो भर जाता है, गैस भर जाता है, तो वो निकल जाएगा। अब इसको अच्छे से ढक देंगे तब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तो चलिए, जब तक हमारे टमाटर गए तब तक मैं इसमें मसाले भर लेती हूँ। मेरे इसमें सारे मसाले ख़त्म हो गए इस मसालदानी में। चलिए तब तक मैं भर लेती हूँ सारे। देखिए यहाँ पे हमारा टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले थोड़े से। तो मसालों में से थोड़ा सा चटपटा बनाऊंगी मैं इसको, और मीठा मतलब खट्टा मीठा चटपटा चटनी होता है ना, वैसा बनेगा ये। तो मसालों में मैं इसमें से डालूंगी लाल मिर्च। हल्दी नहीं डलेगा इसमें, हल्का सा लाल मिर्च, थोड़ा ज़्यादा मैंने ले लिया है बस। थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी। तो ये 1/4 चम्मच डाल दीजिए आप। तो मैं डाल दूंगी गुड़। ये गुड़ है मेरे पास। तो थोड़ा सा मीठी चटनी होगी, तीखी मीठी। तो इसमें मैं 2 गुड़ डाल देती हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें पानी चला जाएगा। और इसमें ना मैंने काला नमक नहीं डाला है, सेंधा नमक डाला है। मेरे पास नहीं है काला नमक, इसीलिए आप लोग इसमें अगर चाहे तो काला नमक डालिएगा, उससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो मेरे पास काला नमक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर होता तो मैं भी ज़रूर डालती, बट अब है नहीं तो मैं कहाँ से लाऊँ उसको। तो इसलिए मैंने इसी नमक से काम चला लिया है। तो इस तरीके से टेस्टी लगती है खाने में, बहुत इजी है बनाने में। ठंड के मौसम में ना बड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो और ठंड में टमाटर भी थोड़े सस्ते होते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर ठंड में ही बनाते हैं। और किसी भी पराठे के साथ, पूरी के साथ, आप दाल चावल के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग कभी कभार इसे बना लेते हैं। कुछ नहीं पराठे बनाऊंगी तो मैं भी यहाँ पे आलू मुँह से निकल गया, प्याज और मूली के पराठे बनाऊंगी, तो उनके साथ ही बहुत टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से बस थोड़ी देर में मेरी टमाटर की चटनी रेडी हो जाएगी। इसमें ना मैं हल्का सा चीनी भी मिला दूंगी, करीब 1 चम्मच के, ताकि इसकी मिठास और अच्छी हो जाए। क्योंकि गुड़ की मिठास ना थोड़ी सी वैसे नहीं हो पाती है, तो इसकी मिठास को अच्छा करने के लिए मैंने हल्का सा इसमें चीनी मिला दिया। तो ये मेरी टमाटर की चटनी हो गई है रेडी। देखिए की कंसिस्टेंसी, ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस मुझे इसी में इसको करना है। तो मैं कर देती हूँ गैस को सिम पे एकदम। और कुछ चीज़ें मेरे को इसमें डालनी है, जैसे कि मगज के बीज आप डाल सकते हैं, वाटरमेलन सीड्स आप डाल सकते हैं, तो मैं वो भी डालूंगी। तो अभी मैं मगज के बीज खत्म हो चुके हैं, तो सिर्फ मैंने इसमें वाटरमेलन सीड्स डाला है। बहुत अच्छा लगता है खाने में ऐसे। तो यहाँ देखिए मेरी हो गई थी टमाटर की चटनी तैयार। और ये ठंडी होने के बाद ना मैंने इसको इस तरीके से लंच बॉक्स में पैक कर दिया था, ताकि ये ख़राब ना। और आप इसको ना करीब अच्छे खासे दिनों तक, करीब सप्ताह भर, महीना दिन तक आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोई इसमें ख़राबी नहीं होती है। बहुत अच्छी चटनी, क्योंकि इसमें गुड़ पड़ा होता है, सब अच्छे से पकाते हैं, तो कोई इसमें ख़राबी नहीं होती है। तो अब मैं यहाँ आ गई थी आटा गूँथने। तो मैं मूली और प्याज का पराठा बनाती। तो मूली और प्याज को मैंने पहले ही, प्याज को मैंने चॉप कर लिया था और मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया था। और प्याज को मैंने बहुत फाइन चॉप किया था, उसी में मैंने मिर्ची भी चॉप कर ली थी। तो मैंने पहले क्या किया, आटा लिया, उसमें नमक डाला, और नमक डालने के बाद उसमें अजवाइन और जो काला तिल या कलौंजी होती है वो डाला उसमें। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के मैं इसको, फिर इसमें मैंने मूली डाला और प्याज डाला, और पहले इसको मिला लिया अच्छे से पूरे आटे को उसमें। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इस आटे को गूँथा। तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, एक बार में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के आटा गूँथना है, क्योंकि आटा थोड़ा टाइट ही रखना है। अगर आटा ज़्यादा गीला हो जाएगा ना, तो फिर पराठे आपके सही से बनेंगे नहीं। तो आटे को हमें थोड़ा टाइट ही रखना है, क्योंकि बाद में भी ये जो मूली और प्याज है पानी छोड़ते हैं। तो इस तरीके से मेरा आटा गूँथ चुका था, उसको मैंने 5 मिनट रेस्ट होने के लिए रख दिया था। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी पराठे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसके चाचू के लिए सारे पराठे निकाल दिए, क्योंकि उनका ऑफिस से वो 8 से 8:30 बजे तक आ जाते हैं। तो मैंने कहा पहले मैं उनके लिए डिनर बना के रख दूँ, क्योंकि उनको मुझे फिर पैक करके देना होता। तो पहले मैंने उनके पराठे निकाल
निकाल दी, फिर हमने अपने सबके लिए पराठे निकाले तवे पर से। और यहाँ मेरा इस तरीके से डिनर बन गया था। तो ये हमारा विंटर स्पेशल डिनर था। और मूली तो वैसे ही विंटर में बहुत मिलती है और सस्ती मिलती है ना, तो मूली के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे, पालक के पराठे, तो यही सब ज़्यादा चलता है विंटर्स में। तो इस तरीके से मैं पराठे बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि पराठे ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कभी कभार मन कर जाता है ना घर में, तो हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए हमारा विंटर का स्पेशल डिनर रेडी हो गया था। मूली प्याज के पराठे, और यहाँ पे मेरे लहसुन के अचार है और टमाटर की चटनी है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने फिर साथ में मिलके खाया। इसके चाचू को मैंने दे दिया था, वो आ गए थे तो उन्होंने बेल बजाई, तो हमने उनका लंच और डिनर उनको पैक करके दे दिया था। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर